हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज के वीडियो में हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जी हाँ दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ये प्रेजेंट का ही हमारा तीसरा टेंस है जो हम सीख रहे हैं। और इसमें जो पहचान होती है, पहले इसको सीखेंगे फिर उसके फॉर्मूलाज को। तो पहचान क्या होती है, देखिए सबकी अलग अलग होती है। जिसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट की ता, ती, ते, ता है, ते है, ती है। प्रेजेंट कंटिन्यूस रहा है, रही है, रही है। ऐसे ही इसकी जो पहचान है वाक्य के अंत में ही आएगी और होगी चुका है, चुके हैं, चुकी है, लिया है, किया है, आदि। यानी इस तरह के वर्ड आएंगे। यानी प्रेजेंट के जो चारों टेंस हैं उनमें अगर सबसे अलग पहचान आ रही है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट की हो सकती है। वैसे चुका है, चुके हैं, ये कम आता है। इसमें या है, लिखा है, देखा है, सुना है, इस तरह के वर्ड ज़्यादा आते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य का नियम जान लेते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैज़ प्लस हैव, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या फिर है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब जो हम हैज़ लगाएंगे, हैज़ किसके साथ लगाना है? देखिए हैज़ से, हैज़ में एस आता है तो याद रखिए इसे हम लगाएंगे किसके साथ? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, यानी एक वचन कर्ता के साथ। सिंगुलर सब्जेक्ट हमारे कौन कौन से होते हैं? जैसे ही, सी, इट। कोई नाम होगा जैसे अनुज, इस तरीके से। और हैव जो लगाना है वो किस किस के साथ लगाना है हमें? हैव लगाना है हमें आई के साथ, यानी ये सिंगुलर है लेकिन फर्स्ट पर्सन है तो इसके साथ भी लगाना है। वी, यू, ये सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी, लेकिन इनके साथ लगाएंगे। दे या फिर कोई भी प्लूरल नाउन होगी उसके साथ भी हम लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लगाया, फिर हैज़ लगाएंगे हम सिंगुलर के साथ, यानी ही, सी, इट या नाम कोई। और हैव लगाएंगे आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल नाउन के साथ। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म रखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट रखेंगे, फिर फुल स्टॉप रखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सेंटेंस है मैं खाना खा चुका हूँ। तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट रखना है, फिर हैज़, फिर हैज़ या हैव में से एक, फिर थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है हमारे यहाँ पर? मैं, ये हमारा सब्जेक्ट है। वर्ब आगे यहाँ पर हमारी खा चुका, ये हमारी वर्ब है। और ऑब्जेक्ट है हमारा खाना। तो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब ये हमें मिल चुका है। इसमें हमें हेल्पिंग वर्ब और जोड़नी है। तो सबसे पहले मैं की अंग्रेजी लिखेंगे आई। उसके बाद देखें यहाँ पर हैज़ या हैव में से एक रखना है, और हैव लगता है आई के साथ लगेगा हैव, तो लगेंगे हैव। खा चुका, खाना, खाने की आएगी ईट, ईट में ई एन जुड़ेगा, ये होगी हमारी थर्ड फॉर्म ईटन। और फूड माने खाना। वह स्कूल जा चुकी है, तो यहाँ पर चुकी है, ये हो गया हमारा क्या? सिंगुलर सब्जेक्ट। कैसा सब्जेक्ट हो गया? सिंगुलर। और सिंगुलर के साथ हमें क्या लगाना है? हैज़। तो यहाँ पर सबसे पहले वह जा चुकी है, तो वह हो गया हमारे यहाँ पर स्त्रीलिंग, तो लगाएंगे ही, सॉरी ही नहीं, सी, सी, एच स्मॉल बन जाएगा, सी। फिर हैज़ लगेगा, हैज़। फिर गो की फर्स्ट फॉर्म होती है गो, सेकंड होती है वैन, थर्ड होती है गोन। गोन स्कूल, सी हैज़ गॉन टू स्कूल। वे क्रिकेट खेल चुके हैं। वे हमारा कैसा सब्जेक्ट है? प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल है तो वे के साथ हैव लगेगा, तो सबसे पहले वे की अंग्रेजी आएगी सब्जेक्ट की दे, उसके बाद हैव। फिर हमें लगानी खेलने की थर्ड फॉर्म, प्ले मीन्स होता है खेलना, तो प्ले की हो जाएगी प्लेड।
अब यहाँ ऑब्जेक्ट है हमारा क्रिकेट, तो क्रिकेट की अंग्रेजी लाएंगे क्रिकेट। दे हैव प्लेड क्रिकेट, ये सब्जेक्ट हो गया। हेल्पिंग वर्ब, वर्ब ऑब्जेक्ट। तुम किताब पढ़ चुके हो, तुम के साथ हमें हैव लगाना है। यू हैव, पढ़ने की तीनों ही स्पेलिंग एक होती है, फर्स्ट फॉर्म भी यही होती है, सेकंड भी, थर्ड भी यही, लेकिन बोलने में अंतर होता है। पहली वाली को हम रीड पढ़ते हैं, जो दूसरी तीसरी होती है उन्हें हम रेड बोलते हैं। और यू हैव रेड, किताब पढ़ चुके हो, यू हैव रेड अ बुक। हम टीवी देख चुके हैं, तो हम की यहाँ पर वी आएगी और हम हो गया यहाँ पर कैसा, प्लूरल सब्जेक्ट, तो प्लूरल के साथ लगाएंगे हैव, वी हैव। देखने के लिए हम सी भी लगाते हैं, लुक भी लगाते हैं, वॉच भी, लेकिन यहाँ टीवी देखना है, टीवी या मूवी देखने के लिए हम वॉच लगाते हैं। वी हैव वॉच्ड टीवी। चलिए आगे चलते हैं। बच्चा रो चुका है, तो यहाँ सिंगुलर हो गया, तो लाएंगे द चाइल्ड रो चुका है, सिंगुलर है तो लाएंगे हैज़। और वीप की थर्ड फॉर्म हो जाएगी वैप्ड, वैप्ड। पिताजी अखबार पढ़ चुके हैं, पिताजी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो लाएंगे फादर हैज़। फिर पढ़ने की, फिर यहाँ पर रेड लगा देंगे, READ। द न्यूज़ पेपर। माँ खाना बना चुकी है, तो बनाएंगे मदर हैज़ कुकड कुकड फूड। पक्षी उड़ चुके हैं, तो पक्षी प्लूरल हो गया, तो सबसे पहले पक्षी की आएगी बर्ड्स। और उड़ चुके हैं वर्ब है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है, तो लाएंगे बर्ड्स हैव। और फ्लाई की फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन। द बर्ड्स हैव फ्लॉन। बच्चे पार्क में दौड़ चुके हैं, तो बच्चे हो गए यहाँ पर हमारा प्लूरल, तो लाएंगे चिल्ड्रन। चिल्ड्रन हैव रन इन द पार्क। चलिए अब चलते हैं हम नेगेटिव सेंटेंसेस पर। लेकिन नेगेटिव में भी कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, सेम ही फॉर्मूला है, बस हेल्पिंग वर्ब के बाद में आपको नोट रखना है। सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है हैज़ या हैव में से, उसके बाद नोट रखना है, बस यही है, बाकी सेम ही फॉर्मूला है। चलिए एग्जांपल लेते हैं। मैं नहीं सोया हूँ, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिया आई, अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हमने ले ली है हैव। अब यहाँ पर हमें नोट लेना है, हैज़ हैव के बाद में नोट होगा, तो यहाँ पर नोट लगा देंगे। सोया हूँ, तो इसकी आ जाएगी यहाँ पर स्लैप्ड। या इस सेंटेंस को हम ऐसे ही बोल सकते हैं, मैं नहीं सो चुका हूँ, तो बात एक ही है। वह नहीं हंसी है, तो बनाएंगे सी हैज़ नॉट लाफ्ड। वे फुटबॉल नहीं खेले हैं, तो वे फुटबॉल नहीं खेले हैं, या खेल चुके हैं भी हो जाए, खेले हैं भी हो जाए। दे के साथ हैव लगेगा, हैव नॉट प्लेड फुटबॉल। तुमने मेरी बात नहीं सुनी है, यू हैव नॉट, सुनने की आएगी लिसन मी टू मी। हम बाज़ार नहीं गए हैं, तो सबसे पहले हम आएगी सब्जेक्ट की,
उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैव होगी, उसके बाद नहीं क्या आएगी, नॉट, फिर गोन टू मार्केट। बच्चे ने दूध नहीं पिया है, बच्चे ने दूध नहीं पिया है, यानी बच्चा यहाँ पर एक ही है, बच्चे ने दूध नहीं है, तो बनाएंगे द चाइल्ड हैज़ नॉट ड्रंक मिल्क। उसने पत्र नहीं लिखा है, तो बनाएंगे सी हैज़ नॉट रिटन आ लेटर। वे आज नहीं आए, इसके अंग्रेजी आप यहाँ पर कमेंट कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। इसके यस नो टाइप और WH इंटरोगेटिव हम अगली वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। अगर आपने वीडियो पूरा नहीं देखा है तो पुराने वीडियोज़ को भी देख लीजिए, जिससे आपको ग्रामर अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ में।